अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोरिया का सबसे फेमस स्मार्ट जो कि है ऑल इन वन, जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपने इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना है, जिसमें आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्ट की पार्किंग के ऊपर, जो कि इतनी ज़्यादा यूनिक है। क्या मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जैसे आप एंट्री करते हो, एंट्री बोर्ड पर मेंशन होता है कि कौन से फ्लोर पर कितनी जगह है, तो आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्क कर सकते हैं, ताकि बजाय आप अपना टाइम वेस्ट करें इधर उधर घूमने के, तो ऑलरेडी आपको बाहर ही बता दिया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार आगे चल के मार्ट के अंदर कितनी ज़्यादा आसानियाँ होने वाली है हमारे लिए। तो क्योंकि आज बाहर बारिश हो रही थी और यहाँ पर एंट्री पर इन्होंने रखा हुआ है ये कोई गैजेट है, ठीक है, जिसके अंदर से आप अपनी अम्ब्रेला गुजारेंगे तो आपकी अम्ब्रेला बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अगर आप अम्ब्रेला अंदर लेके नहीं जाना चाहते तो आप उसको यहीं पर भी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि कोरिया में बहुत कम चांसेस है चोरी के, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यार लोग अपनी अम्ब्रेला ऐसे ही बाहर रख जाते हैं और वापसी पर वो ले जाते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इनके ड्रेसिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े आप देखोगे उनमें आपको सबसे ज़्यादा वैरायटी फ्री साइजेस में मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग स्किन फिटेड और टाइट कपड़े बहुत कम पहनते हैं बनिस्बत इसके कि वो ईजी कपड़े पहनेंगे जिनमें वो कैजुअल और कंफर्टेबल फील करते हैं। और जो लोग BTS और K-pop के फैंस हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि यार उनकी ड्रेसिंग भी लाइक इसी तरह की होती है कि जो उन्होंने टी शर्ट वेयर की होती हैं वो भी काफ़ी फ्री साइज़ में और खुली खुली होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जी ये है प्ले एरिया, जहाँ पर आप अपने बच्चों को छोड़ने के बाद जो है फ्री हैंड होकर शॉपिंग कर सकते हैं। स्मार्ट की सबसे बेस्ट बात ये है कि यार ये ऑल इन वन है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ब्यूटी सैलून नहीं मिलेगा, बाकी आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर हर चीज़ चेक करके ले सकते हो, इवन कि इनका फूड हो या आप कोई फ्रेगनेंस ले रहे हो या कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, तो आप वो टेस्ट करके चेक करके अपना पूरा तसल्ली करके ले सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आगे चल के मैं आपके साथ एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और अट्रैक्ट की थी। तो यहाँ पर ये जो सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए ये सारे टेस्टर हैं। इस कोरिया में स्किन केयर का क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इनकी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेकअप और स्किन केयर के होते हैं, और सबसे ज़्यादा सेल भी यही होते हैं। इवन कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 40% ऑफ के बावजूद भी इनके प्राइसेस कितने ज़्यादा हाई हैं। और ये सारे टेस्टर पड़े हुए थे, लाइक जितनी मर्जी दफ़ा आप जो है ना ट्राई करो। यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि जितनी स्किन केयर यहाँ की लड़कियाँ फॉलो करती हैं उतनी ही स्किन केयर यहाँ के लड़के भी ट्राई करते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, एक दो लड़कियाँ हैं, ठीक है, बाकायदा उन्होंने अपना स्किन केयर ट्राई किया, टेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर लड़कों का मेकअप करना या स्किन केयर बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, नेचुरल सी बात है, आम समझा जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है कि यार लड़के जो है ना मेकअप अप्लाई करें या ये चीज़। तो ये इस कंट्री का स्टाइल है, यहाँ के लड़के भी उतना ही अपना ध्यान रखते हैं जितना कि लड़कियाँ रखते हैं, जो कि अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। और ये है जी इनका मेकअप, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, इनका मेकअप इतना ज़्यादा नेचुरल और इतना ज़्यादा लाइक जो भी आप इनकी चीज़ ट्राई करोगे ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में होती है। और ये बेस मैंने नीचे चेक की थी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि इसके अंदर ग्लॉस ऐड है, तो ये काफ़ी देर तक शाइन भी करती रही है। अच्छा, अब बारी आती है नेल जोन की, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नेल आर्ट भी करवा सकते हो। और कोरिया में जितनी भी चीज़ें फैशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो इनका नेल आर्ट हो, चाहे इनका मेकअप हो, स्किन केयर हो, फैशन सेंस हो, ड्रेसिंग सेंस हो, जो भी हो, ठीक है, लाइक ये उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। जी अब बारी आती है अल्कोहल के सेक्शन की, और ये क्लिप मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ से लेते हैं पानी, तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिक है कि आप इसको भी चेक करके ले सकते हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं कि उन्होंने बर्फ़ के अंदर उस बॉटल को रखा हुआ है और उसके बाद आपको एक वो छोटा सा शॉट बना के देंगी, जिससे आप उसका फ्लेवर वगैरह चेक करके ले सकते हो। तो गाइस क्योंकि कोरिया में बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, तो आपको पानी की बोतल जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है बनिस्बत की शराब की बोतल की। तो यहाँ पर ये बताने का मकसद है कि यहाँ पर शराब इतनी ज़्यादा कॉमन है कि वो पानी से भी ज़्यादा सस्ती है। तो अब आते हैं उस सेक्शन में जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। इस एरिया में आने के बाद ना आपका ऐसा माइंड फ्रेश हो जाता है ना, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस यहाँ पर होती है। और सबसे मज़े की बात है कि आप यहाँ पर लाइक ये क्योंकि पैकेट्स में बंद होती है, आप उसको चेक नहीं कर सकते कि यार इसकी फ्रेगनेंस कैसी होगी। तो इन्होंने एक छोटे छोटे पाउचेस बना के और बॉटल सी बना के उसको मैग्नेट के साथ अटैच किया हुआ है कि आप उसको लाइक स्मेल कर सकते हो कि इसकी स्मेल कैसी होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि जो है ना, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि यार ये चीज़ें हम लोग मिस करते हैं कि इतनी ज़्यादा आसानियाँ और इतनी ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई किया हुआ होता है इन्होंने कि आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। हम जा रहे हैं नीचे वाले सेक्शन पे जहाँ से हमने लेना है फ्रूट। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर फ्रूट भी आपको टेस्ट करवाए जाते हैं यार, मतलब कि आप फ्रेग्रेंस ले रहे हो वो भी आप टेस्ट कर सकते हो, आप कोई मेकअप ले रहे हो वो भी टेस्ट कर सकते हो, और फ्रूट भी टेस्ट कर सकते हो कि यार अगर मीठा है तो ले लें, अदरवाइज आप उसको स्किप करके जा सकते हैं। तो आप ये देखें कि यार ये अपनी चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक दफ़ा अगर ये ट्राई करेंगे तो हमारी चीज़ इस काबिल है कि ये लोग लेंगे और पसंद करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि यार मतलब हमारे मुल्कों में ये ट्रेंड होता है कि यार सामने सामने अच्छी चीज़ रखी हो रही है और अंदर से लोगों को लाइक धोखा, और यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमें छोड़नी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता या हम पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो
तो ये है कि यहाँ पर लोग बाकायदा अगले बंदे को तसल्ली करवा के चीज़ देते हैं ताकि उसको घर जाके कोई रिग्रेट ना हो कि यार ये चीज़ गलत ले लिया मैंने, या ये अच्छी नहीं थी, या मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर अब हम आ गए हैं फर्नीचर के सेक्शन में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यार इनका फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा होता है, प्लेन सा होता है, मतलब डिसेंट सा होता है, कोई इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग हुई भी होती है। ये बिल्कुल प्लेन होता है और इतना लाइट वेट होता है कि इसको 1 से 2 बंदे ईजिली उठा के मूव कर सकते हैं। और एक हमारे फर्नीचर होता है कि यार उनको उठाने के लिए जो है ना हमें 10 बंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ है कि यार ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी रखते हैं ताकि ये सादा लाइफ गुजारें और आसान लाइफ गुजारें। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेल सेक्शन, जहाँ पर लगती है सेल और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको काफ़ी चीप प्राइसेस में मिल जाती हैं। और यहाँ पर जितने भी रैक्स मैं आपको दिखाने लगी हूँ इनके अंदर होते हैं ट्राउज़र, टी शर्ट्स और पैंट्स वगैरह होती हैं जो कि आप इजीली बाय कर सकते हैं। और ये काफ़ी लाइक रीज़नेबल प्राइसेस में होती हैं। मतलब इस मार्ट में अगर आपको कोई सस्ती चीज़ मिलेगी तो आपको इसी रैक के अंदर मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हाई हैं। अब मैं आपको लेके जाती हूँ इलेक्ट्रॉनिक के सेक्शन में। और ये सेक्शन जो है ना स्पेशली जो लोग कुकिंग करते हैं ना, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और आपका अगर कोई बहन भाई या कोई अपना रहता है ना कोरिया में, तो आप उससे जो है ना ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मंगवाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं और इतनी ईजी टू यूज़ होती हैं। मतलब इनकी छोटी छोटी चीज़ों में इतनी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देती हैं, स्पेशली कुकिंग को। ये जो क्लिप है ना ये सिर्फ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यार इनकी हेड्स में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी है। मतलब कि आप इनके फैशन सेंस का यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर हर चीज़ में आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और मैं पूरा जो है ना मतलब कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक कंप्लीट व्लॉग दे सकूँ जिसमें मैं आपको इनकी हर एक चीज़ बता सकूँ, छोटी से छोटी। तो ये है जी इनका ज्वेलरी का सेक्शन। और यहाँ कोरिया में कोई ट्रेंड नहीं है हैवी ज्वेलरी पहनने का। ये लोग बिल्कुल लाइक बारीक सी चीज़ें और बिल्कुल नाजुक सी चीज़ें पहनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होती हैं। तो जी अब हम लेने वाले हैं आइसक्रीम। और आप देख लें कि यहाँ पर ऑर्डर जो है इस तरीके से सिलेक्ट होता है। यहाँ पर हम लोग ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ना अंदर जितना भी स्टाफ है उसको पता चल जाएगा और हमारा जो ऑर्डर बिल्कुल पैक्ड होकर हमें मिलेगा। इवन कि यहाँ से आप लोग केक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं आइसक्रीम, क्योंकि हम लोग यहाँ से आइसक्रीम ही ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम लोग खा सकें। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने अपने फ्लेवर सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद जो है ना आपको जो मैं यहाँ का स्टाफ है वो दिखाती हूँ और आपने गेस करना है कि यार ये लड़की है या लड़का, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर काफ़ी देर इसी चीज़ में पड़े रहे हैं कि यार ये लड़की है या लड़का है, बट हम लोग को समझ नहीं आई। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने ली है अपनी आइसक्रीम और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना अगले क्लिप की तरफ। अच्छा गाइस, पहले क्या होता था कि हम लोग जब भी कुछ बाय करते थे, चाहे वो इनका स्वीट ही क्यों ना हो, लाइक चॉकलेट होगी, जेलीज होगी, कैंडीज होगी, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऐड होता था जो कि मुस्लिम्स के लिए नहीं होता था। लेकिन अब जो है सारी मुस्लिम फेडरेशन ने मिलकर एक ऐप बनाई है जिससे आप QR कोड स्कैन करके पता लगा सकते हो कि यार इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट ऐड है। अच्छा, आप जिस सेक्शन में हम जा रहे हैं ना उस सेक्शन में अमल बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। आप देखिएगा यहाँ पर। तो अब हम आगे हैं इसके 3rd फ्लोर पे। यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा बच्चों को लेके आते हैं ताकि ये थोड़ा सा एंजॉय करें, ठीक है। ये जितना भी एरिया है ना, ये मतलब ये इतना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और यहाँ पे जितनी भी फ़िशेज़ आपको नज़र आ रही हैं ये सारी रियल हैं। अच्छा, पहले क्या हुआ कि ये फ़िशेज़ ना एक ही जगह लाइक रुकी हुई थी, मुझे लगा कि ये कोई प्रिंट है, लेकिन ये रियल थी। मतलब कि इतना खूबसूरत इनका कलर और इतनी यूनिक पीसेस थे। और यहाँ पर उनके डेकोरेशन की सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। मतलब कि ये ऑल इन वन रेस्टोरेंट इसलिए मार्ट इसलिए है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ उसी सेक्शन में मिल जाती है कि अगर आप एक चीज़ लेने आए हैं तो आपको साथ 2-3 चीज़ों का आइडिया खुद ही से मिल जाता है। खैर गाइस, मज़े की बात यह है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो जो लोग भी मछलियाँ रखने के शौकीन हैं वो ये लेके रख सकते हैं। बट हम लोगों ने जब भी ट्राई किया इनको घर में रखने का, ये मर जाती हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। मतलब पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने ली हैं लेकिन वो मर जाती हैं 2 से 3 दिन बाद। उसका क्या रीज़न है वो आज तक समझ नहीं आया। अगर आपको भी आप में से किसी को पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे जो मछली मैं आपको दिखाने वाली है ना वो सबसे खूबसूरत मछली थी और आधे घंटे बाद कोई वो हिली है। और मुझे उससे पहले यही लग रहा था कि यार ये कोई आर्टिफिशियल सी है, बट ये रियल थी और ये सारी बहुत खूबसूरत थी। मैं आपको लेके चलती हूँ इनके उस सेक्शन में जहाँ पर मिलेगा आपको बना बनाया फूड, जिसमें सारा सी फूड भी होता है, ठीक है, जिसमें आपको चिकन की वैरायटीज़ मिलती हैं। और ये खाना दिखने में इतना कलरफुल, इतना खूबसूरत लग रहा था। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जैसे हमारी कंपनी में वर्कर्स को ब्रेक होती है, उन्होंने इस तरह की ट्रेस लाई हुई होती हैं और सिंपली उसको ओवन में रखते हैं और गर्म करके खा लेते हैं। बट हम लोग ये खाना इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये हलाल नहीं होता, सिर्फ ये रीज़न होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर लाइफ काफ़ी ईजी और सिंपल है। और ये है जी सुशी की ट्रेस जो कि यहाँ पर प्रॉपर ऑर्गेनाइज हुई हुई थी। और यहाँ पर आपको उनके सॉसेस भी मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा गाइस, कोरिया में सुशी बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है और यहाँ पर भी आप देखिए आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही होगी और हर तरह की सुशी आपको मिलेगी, क्योंकि कोरियन जो है बहुत ज़्यादा सी फूड पसंद करते हैं। और जैसे कोई न्यू ईयर पार्टी होती है या क्रिसमस पार्टी होती है तो ये एक दूसरे को इस तरह की बकेट्स भी गिफ्ट करते हैं सुशीज़ की। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कोरिया में ना सारा जो गोश्त वगैरह कट होता है वो मशीनरी सिस्टम में होता है।
होता है, बट ये जो पीसेस थे वो ये अपने हाथों से इसलिए करे थे क्योंकि ये जो है ना तिक्का स्लाइसेस के लिए और स्टेक वगैरह के लिए इन्होंने स्पेशल शेप्स के अंदर कट किया हुआ था और उसको प्रॉपर पैक किया हुआ था कि मतलब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो एक प्रॉपर वे में पैक हुई भी होती हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और रेडी टू कुक हो। ठीक है। अच्छा, इस फ्लोर पे सबसे ज़्यादा वैरायटी फ़िशेज़ में ही अवेलेबल है। मतलब यहाँ पर फ्रोज़न फ़िशेज़ होगी, नॉर्मल फ़िशेज़ होगी, प्रॉन्स होगी, शेल्स, इवन के कोरियन मतलब मुझे लगता है सब कुछ खा जाते हैं कि इन्होंने यहाँ पर शेल्स भी रखे हुए थे जिनको ये अपनी बहुत सारी डिशेज़ में यूज़ करते हैं। तो कोरियन सी फूड काफ़ी शौक से और काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से भी खाना पैक कर सकते हैं जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए। उसके लिए क्या करना होता है कि आपने यहाँ से जो भी खाना लिया उसको अपनी मर्ज़ी से उसका वेट करें जितना भी आपको चाहिए, उसके बाद आप उसका बिल करवा लें। तो यहाँ पर फ्रोज़न खाने, पैक खाने मतलब अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो खाना आपको नज़र आ रहा है ये इनके फ्लेवर्ड थे। ठीक है। इसमें बिल्कुल स्पाइसी खाना, नॉन स्पाइसी और जो मतलब वैराइटीज़ होती हैं सबकी तो वो थी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इनका जिस भी सेक्शन में आप जाओगे ना वहाँ पर प्रॉपर आपको उसी सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। और जो इनका ग्राउंड फ्लोर है ना वहाँ पर आपको सारा जो फ्रेश सब्जियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स भी होंगे, तो वहाँ पर आपको वो सारा मिलेगा। ठीक है। तो इसके जिस तरीके से फ्लोर्स बने हुए हैं उसी तरीके से आपको जो है ना स्टेप बाय चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर ये सारा है जी फ्रूट्स का सेक्शन इतना बोल के ज़बान भी जो है ना थोड़ी सी खैर कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि ये मार्ट काफ़ी बड़ा है तो यहाँ की क्लीनिंग को मेंटेन रखने के लिए यहाँ के स्वीपर्स जो है इस तरीके से मशीन्स के ऊपर बैठते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर झाड़ू और पोछा इस मशीन से ही लगाया जाता है जो कि बस 1-2 मिनट का काम ही होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई सिंगिंग नहीं हो रही, ये जैसे रैंडमली कोई सेल लग जाती है ना तो लोगों को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से माइक में बोलते हैं और फिर जो है ना अपनी चीज़ को सेल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार अमल ने जो है ना अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब इसको जैसे हमने ट्रॉली से नीचे उतारा है ना तो इसने जो है ना चीज़ें उठा के रखना शुरू कर दी हैं। अच्छा, स्टार्ट में क्या होता था कि ये लोग ना मतलब इन्होंने बहुत तंग किया था मुझे और इनसे मतलब अगर कोई चीज़ लेके रखी है ना तो इनका रोना स्टार्ट हो जाता था और फिर उस चक्कर में हम लोग इनको ले देते थे। बट ये है कि क्योंकि कोरिया एक्सपेंसिव होता है और स्पेशली बच्चों की चीज़ें, तो फिर आपको पता है कि कोरिया हो या पाकिस्तान हो तो एक्सपेंसिव ही होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इनको हम लोगों ने ना थोड़ा सा इस चीज़ पे एग्री कर लिया है कि कोई एक चीज़ ले लिया करो जिसका हम लोग जो है ना बिल करवा लेते हैं, बाकी चीज़ें इनसे हम रखवा लेते हैं। तो अब ये है कि उम्मे फातिमा तो काफ़ी समझदार हो गया, वो बात मान लेती है, लेकिन अमल को थोड़ा जो है ना हैंडल करना पड़ता है। अब हम करवा रहे हैं यहाँ पर बिल। अच्छा, बिल के भी 2 तरीके हैं। एक होता है कि आप इस तरीके से काउंटर पे बिल करवाएंगे और एक तरीका ये होता है कि सेल्फ सर्विस होती है, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपना बिल खुद करवा रहे हैं। तो ये है कि अगर आप अपना बिल खुद करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ कि कोरिया में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो जब भी हम इस मार्ट में आते हैं तो इस मार्ट की पार्किंग का एक सिस्टम है, जैसे कि आप जब भी यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करोगे तो वापसी पर आपको अपना बिल स्कैन कराना है और उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि आपको इतनी शॉपिंग करनी ही करनी है, अदरवाइज़ जो पार्किंग का बैरियर है वो अप नहीं होगा। क्या होता है कि लोग जो है ना फ्री पार्किंग में आके पार्क कर लेते हैं और अपना काम इधर उधर से करके और फिर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को डील करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है कि यार इतनी शॉपिंग करनी है और उसके बाद बैरियर अप होगा और आप जा सकते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद होता है हमारा वॉइस ओवर कंप्लीट और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।